Advanced Tutorial। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल में। आज जियोमेट्री डोज सीरीज का डोज 9 लेकर आया हूं और आप लोगों के बीच डोज 9 एक नया कंसेप्ट माध्यिका पे आधारित प्रश्नों का देने वाला हूं। तो आज देखते हैं डोज 9 में माध्यिका से संबंधित, माध्यिका से रिलेटेड डोज 9 क्या होने वाला है, इसका कंसेप्ट क्या होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को करके चलते हैं तो देखते हैं आज डोज 9 क्या कुछ खास होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। चूँकि क्वेश्चन 21 तक आप लोगों ने देख लिए हैं कंसेप्ट को, आज 22 से नेक्स्ट करते हैं इस डोज नंबर 9 के माध्यम से। तो जरा 22 नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दोस्तों, कहता है यदि एक त्रिभुज ABC में उनकी माध्यिका CD तथा BE परस्पर O बिंदु पर काटती है। यहाँ पर माध्यिका से संबंधित बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह चल रहा है दोस्तों। एग्ज़ाम से पहले इसको आत्मसात करके जाना, क्योंकि यह एग्ज़ाम में डायरेक्ट टपकने वाला क्वेश्चनों का संग्रह है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को डील करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन को कहता क्या है, एक क्वेश्चन ट्रायंगल में ए बी एंड सी में उसकी माध्यिका CD है। CD एक माध्यिका दिया हुआ है दोस्तों, CD माध्यिका है और एक और BE माध्यिका है, परस्पर O बिंदु पर मिलती है। तो ODE यहाँ पे ODE ट्रायंगल और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है क्या कि ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, इसका एरिया रिस्पेक्ट टू ये बड़ा सा जो ट्रायंगल है ABC, इसके रिस्पेक्ट में क्या रेशियो होने वाला है। तो देखते हैं। देखिए, आप तो सबसे पहले एक चीज़ जानते हो कि जब माध्यिका एक बिंदु पर मिलती है तो 2:1 में विभक्त करती है। 2:1 में ये क्या करता है, ये विभक्त करता है 2:1 में। तो ये हमारा यूनिट 2 हो जाएगा। ये अगर 2 होता है तो यह भी मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका एरिया क्या होने वाला है और उसके एरिया तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा एंगल है, ये अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल आपका तो इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अनुपातिक है। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बना सकते हैं। दोनों ट्रायंगल को जब सिमिलर बनाएंगे तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा, अनुपातिक होगा। तो और एक चीज़ इसमें देखते हैं, तो हम ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ये दोनों एरिया को अगर हम कोरिलेट कर लेते हैं, यहाँ पर 2 यूनिट अगर इसका साइड है, इसका 1 यूनिट साइड है, कोई भी साइड से हम एरिया में पहुँच सकते हैं। तो इसका एरिया दोस्तों क्या होने वाला है, 1 है तो 1 का स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1:4 में तो मेरा ये एरिया होगा। क्लियर है, ये 1 और ये 4 में होगा। अब जरा ध्यान से इस चीज़ को देखिए, फंडा को अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना ट्रायंगल बनेगा, 3 इक्वल ट्रायंगल, यानी 3 इक्वल ट्रायंगल में आपको विभाजित करता है माध्यिका से बना हुआ। यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ से आपको AOC, BOC और BOA, यह 3 एंगल जो है, ट्रायंगल जो है वो इक्वल पार्ट में आपको क्या डिवाइड करते हुए नजर आएगा और इक्वल एरिया में। तो अगर इसका हमने 4 यूनिट माना, 4 यूनिट लाया, तो यह भी मेरा क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा और यह भी मेरा क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा।
तीन 4 यूनिट एरिया मिलकर एक ए बी सी का एरिया आपको निकलेगा। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया 4×12 यूनिट आपका आएगा। पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है ODE। तो ODE का हमारे पास क्या एरिया होने वाला है 1 यूनिट, और टोटल का 4×12 यूनिट होने वाला है। यह सुंदर सा क्वेश्चन एग्जाम में टपकने वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो गया। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। आप अगर माध्यिका से रिलेटेड ये 38 से 40 क्वेश्चन आप देख लेते हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जियोमेट्री का और चैप्टर वाइज आपको ये हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को एग्जाम से पहले 1-2 बार जरूर देखें, सीखें, समझ के जाएं। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा यह वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 23 में 23 क्या कहता है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन जरा दिखाया जाए। 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार होने वाला है। ABC एक त्रिभुज है, माध्यिका CD और BE एक दूसरे को ऊपर काटती है। ODE और AB सेम क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। चूंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, उसका सीरीज चल रहा है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देखें और इसको बनाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में 23 नंबर का जवाब आप जरूर देना दोस्तों। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कंसेप्ट पे आधारित है। जरा क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन जरा दिखाया जाए दोस्तों। चलिए, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। ये डायरेक्ट आपको कंसेप्ट याद करना है, नोट कर लेना है दोस्तों। नोट नंबर ये 1 होगा। जितने भी नोट होगा ना, जितने भी थ्योरेटिकल प्रश्न होगा, उसको आप नोट्स तैयार करके उसको याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि यह डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा, उस पर वैल्यू रखा जाएगा तो पूछा जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक, देखिए दोस्तों कहता क्या है कि एक कोण का समद्विभाजक, कोण का मतलब होता है ये कोई भी एक कोण उठाते, उसका समद्विभाजक कहने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में कोण को डिवाइड करेगा। और ये माध्यिका है, चूंकि यह भी माध्यिका है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 इक्वल साइड में यहाँ पर क्या करेगा, बांट देगा। ठीक है, अब ये बांट देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज कैसा होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो याद कर लेना दोस्तों, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और इससे और रिलेटेड बात जो है हम अगले क्वेश्चन में समझाएंगे, चूंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक एक क्वेश्चन को आसानी तरीका से सावधानी पूर्वक समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है। कंसेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप एकाग्रता के साथ इस चीज़ को समझें और एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन को डील करें। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन को जरा देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जरा दिखाया जाए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है, यदि किसी त्रिभुज ABC में, फिर से 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है। A और D क्या है दोस्तों, एक माध्यिका है। AD क्या है, एक माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है। और उसके बाद क्या कहता है, एंगल DAB, एंगल DAB यह वाला एंगल और एंगल DAC ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। चलिए आपस में बराबर है, माध्यिका है, तो यह भी पार्ट को, ये साइड को क्या करेगा, बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो BDA का मान क्या होगा, BDA का मान क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आपको हम देने वाले थे। ये आपका थ्योरी है। चलिए थ्योरी है, इसको थ्योरम समझो। ठीक है, यह अगर कोण को समद्विभाजित करे ना, कोण को 2 इक्वल भाग में बांटे, माध्यिका, क्या माध्यिका, तो यहाँ पर जिस बेस पर या जिस साइड पे वो पड़ेगा माध्यिका,
वो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होते हुए गुजरेगा, 90 डिग्री से होके गुजरेगा। यही एक कंसेप्ट है। इसको भी आप क्या करोगे दोस्तों, नोट कर लोगे। ये नोट नंबर 2 है, 90 डिग्री से होकर गुजरेगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 90 डिग्री। इसका आंसर आपका बी होने वाला है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड देखिए दोस्तों 26, 27, 28 यानी 2-3 क्वेश्चन इससे होने वाला है। तो जरा देखते हैं 26 नंबर अब क्या कहता है। इसको एकदम सावधानी पूर्वक समझने की ज़रूरत है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर आपको डालना है और लिखना है। ये क्वेश्चन आप फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर के साथ हम आपको स्टूडेंट डाउट्स कॉर्नर में समझा देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का ये कंसेप्ट होने वाला है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होने वाला है और बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप लोग बनाते चले जाओगे। कहीं से भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कहता क्या है, यदि किसी त्रिभुज AB एंड C में, एक त्रिभुज है ABC, AD एक माध्यिका है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। AD हम क्या कहिए, एक माध्यिका बना लिए, तथा BAD CAD के बराबर है। देखिए BAD ये क्वेश्चन और CAD सेम टू सेम क्वेश्चन हो रहा है। ये एंगल को क्या कर रहा है, 2 बराबर पार्ट में बांटते हुए चल रहा है। चूंकि माध्यिका है तो साइड को भी इक्वल पार्ट में बांटेगा। क्लियर है, साइड को भी क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में बांट रहा है। AB की लंबाई देखो दोस्तों, AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो AC की लंबाई क्या होने वाला है। एक कंसेप्ट और नोट करना है दोस्तों, एक कंसेप्ट और नोट करना है। एंगल को बराबर भागों में बांटेगा माध्यिका, तो साइड जिस पे पड़ेगा ना वो तो 90 डिग्री से होके गुजरेगा। ये तो मेरा फर्स्ट कंसेप्ट हुआ। उसके बाद ये जो हमारा साइड जो होगा ना, जो अदर जो साइड्स होगा वो आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यह भी आपको नोट में लिखना है। तो आपस में इक्वल होगा। A और B 10 सेंटीमीटर है तो A और C भी क्या होगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर होगा। सिर्फ कंसेप्ट को आपको समझना है। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, C है। कंसेप्ट को समझते चलना है। इस पे आधारित कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो अदर क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, इतना तो गारंटी के साथ हम कहते हैं। हूबहू आपका ये क्वेश्चन पूछेगा। डिजिट हो सकता है कि चेंज करे, लेकिन आपका कंसेप्ट बदलने वाला नहीं है। चूँकि माध्यिका का क्वेश्चन हम लगभग 35 to 40 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन ही आपको पूछेगा, उससे अदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर जरा क्वेश्चन दिखाया जाए। 27 नंबर जरा क्वेश्चन दिखाया जाए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होने वाला है। यदि किसी त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है दोस्तों, बिल्कुल माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन होते जा रहा है और बहुत ही सावधानी पूर्वक इजी वे में आसानी तरीका से बनते जा रहा है। तो आपको सिर्फ एकाग्रता से देखते चलना है। क्या कहता है, A, B एंड C, A, B एंड C। ABC क्या कर रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज है। AD एक माध्यिका है। AD क्या है, एक माध्यिका है, बिल्कुल है। BAD CAD के बराबर है। यह दोनों एंगल आपका बराबर है और दोनों एंगल का मान दिया हुआ है 60 डिग्री एंड 60 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। अब कहता है कि ABC का मान क्या होगा, ABC का मान क्या होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सावधानी पूर्वक समझने की ज़रूरत है इसको। कंसेप्ट क्लियर तो दोस्तों रिजल्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए हम अभी समझाए क्या है नोट्स के माध्यम से। देखिए ये आपका क्या है, दोनों एंगल को तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए जा रहा है। साइड को यहाँ पर क्या करेगा, चूंकि माध्यिका है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर अब इससे जो गुजरेगा तो ये तो 90 डिग्री से होते हुए गुजरेगा, परपेंडिकुलर होते हुए गुजरेगा। तो बन गया देखिए 90 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री हो गया। और चूंकि हम जानते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सभी कोनों यानी त्रिभुज के प्रत्येक कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो क्या होने वाला है, 90 और 60 150, 30 डिग्री यहाँ पर डालेंगे तो 150 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो बस हमारा सॉल्यूशन तो यहाँ से निकल गया।
30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। और 30 डिग्री आंसर आपका राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है, ए होने वाला है। बहुत ही सावधानी पूर्वक समझने की ज़रूरत है। आपका एडवांस मैथ इतना फास्ट हो जाएगा, इतना फ्लो में बनाओगे जितना आप सोच भी नहीं सकोगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस एडवांस ट्यूटोरियल क्लास पे आपको क्या करना है, बने रहना है। जितना भी आपको क्लास लिया जा रहा है आपको बारीकी से देखने की ज़रूरत है। आप देखोगे टोटल का टोटल एडवांस मैथ कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कंसेप्ट होने वाला है। जरा 28 नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए, 28 नंबर जरा क्वेश्चन दिखाया जाए। क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है। दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपका सेम टू सेम होते जा रहा है, आपको देखते चलना है, खुद ब खुद आप समझ जाओगे कि क्या क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, दोस्तों AD क्या है, माध्यिका है, तथा BAD CAD के बराबर है, और ये देखो अब 30 डिग्री दे दिया है। क्या दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। तो ABC क्या होगा, ABC त्रिभुज के बारे में अब इसका नेचर पूछ रहा है कि कैसा त्रिभुज होगा। चुटकियों में बना दोगे, बस बारीकी से समझने की ज़रूरत है। 30 डिग्री है, हम जानते हैं यहाँ 90 डिग्री तो होगा। ये एंगल हम मालूम कर लेते हैं कि क्या होगा, 90 डिग्री और 30 डिग्री 120 डिग्री। बच गया कितना, तो 60 डिग्री दोस्तों बच गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री बच गया, तो ज़रा देखते हैं ऑल एंगल कितना हो रहा है। ये टोटल मेरा कितना हो रहा है दोस्तों, 60 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 30 और 30 60, ये भी 60, तो थर्ड मेरा एंगल भी 60 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब जब सब 60 डिग्री होगा, सभी एंगल 60 डिग्री होगा, तो आप कौन सा ट्रायंगल कहोगे, सभी साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो समबाहु त्रिभुज कहोगे। तो समबाहु त्रिभुज आपका ऑप्शन नंबर किस में है, समबाहु त्रिभुज आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है, समबाहु त्रिभुज आपका होगा। कितना अच्छा कंसेप्ट सावधानी पूर्वक आपसे बन रहा है, बिल्कुल इजी वे में बन रहा है। तो इसी प्रकार चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन, आज का ये क्वेश्चन का जो डोज सीरीज चला है बहुत ही बेहतरीन है। इसी प्रकार आपका टोटल जियोमेट्री से संबंधित आपको टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट आपको हर कंसेप्ट को मैं क्लियर करते चलूँगा। आपका एडवांस मैथ की तैयारी यूं ही खेलते खेलते वीडियो को देखते देखते हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ज़रा 29 नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए। 29 नंबर क्वेश्चन चलो देखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, BAD CAD के बराबर है, यानी 30 डिग्री, सेम टू सेम दोस्तों क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई इसमें अदर कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर AD क्या दिया है, माध्यिका दिया है, और ये जो हमारा दो एंगल जो दिया है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। AB पूछ रहा है, AB बोला है 10 सेंटीमीटर, तो BC का मान पूछ रहा है दोस्तों, BC का मान पूछ रहा है। अब देखिए क्या होने वाला है, अब ये जो है ना प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन पूछ दिया है वैल्यू पे आधारित। ये तो थ्योरम से रिलेटेड, देखिए थ्योरम से रिलेटेड कंसेप्ट को अब हम क्लियर करते हैं। चूँकि ये 30 डिग्री है, यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा, तो ये आपका एंगल तो 60 डिग्री होगा। 28 नंबर क्वेश्चन जो बना है वो तो 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये टोटल मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आप क्या समझ रहे हैं, ये तीनों अगर एंगल सेम है, 60 डिग्री है, तो ये मेरा त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का सभी साइड, प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो AB जब 10 सेंटीमीटर दे दिया है तो BC कितना होगा, BC भी 10 सेंटीमीटर होगा और AC भी 10 सेंटीमीटर होगा। पूछ क्या रहा है, जरा तो क्वेश्चन पर एक नज़र देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है BC का मान, इसका मान पूछ रहा है। क्या आपका आंसर होने वाला है, 10 सेंटीमीटर आंसर होने वाला है। और 10 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर B है। कितना आसानी तरीका से बन रहा है दोस्तों। एडवांस मैथ, जियोमेट्री हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्री हो या अलजेब्रा हो, कोई भी हो, एडवांस मैथ बहुत ही
सुंदर कंसेप्ट के साथ बनता है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होता है, बहुत ही आसानी तरीका से बनता है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। एरिथमेटिक से आपका इतना फ्लो ज़्यादा हो जाएगा इसका एडवांस मैथ का कि 5 मिनट में आप लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आप 5 मिनट में बना सकते हो एडवांस मैथ का। इतना तेज रफ्तार हो जाएगा और एक्यूरेसी हो जाएगा। सिर्फ आपको कंसेप्ट को आत्मसात करना है। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज ABC की दो माध्यिका संबद्ध शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज कैसा होगा। बिल्कुल ये नोट नंबर आपका 4 होने वाला है। कहता क्या है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और इसकी दो माध्यिका जो है ना शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे। एक तो ये माध्यिका है और एक ये माध्यिका है। हम यहाँ से नहीं, चलिए दो माध्यिका दिया है, इस शीर्ष कोण को क्या करता है समद्विभाजित करता है। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब ये समद्विभाजित करता ही है तो त्रिभुज कैसा होगा जब दो यहाँ पर क्या कर रहा है दो साइड यहाँ पे क्या कर रहा है समद्विभाजित करते हुए जा रहा है। तो ये तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये तो आपका क्लियर, ये दोनों सेम है, ये आपका दोनों सेम है। तो आपका क्या होने वाला है, ये दोनों सेम, तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सेम करने का मतलब क्या है, आपको डायरेक्ट आपको याद करना है क्या कि यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, नोट नंबर आपको क्या करना है, नोट नंबर 4 में लिख लेना है। जब त्रिभुज के दो शीर्ष को समद्विभाजित करते हुए माध्यिका ड्रॉ की जाती है तो वो त्रिभुज कैसा होता है। तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज होगा। ये नोट नंबर 4 में आपको लिखना है। ठीक है, अब इससे संबंधित फिर क्वेश्चन आपको मिलने वाला होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दोस्त कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद डोज नंबर 10 में इस माध्यिका से संबंधित क्वेश्चनों का क्या करेंगे, निपटारा करेंगे और उसके बाद फिर नए कंसेप्ट के साथ डोज नंबर 11 में हम आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या कहता है 31 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन 31 दिखाया जाए। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC में AD BE CF 3 माध्यिका दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 3 माध्यिका आपको नज़र आता होगा A, B और C। A से क्या किया है, AD एक माध्यिका है, BE माध्यिका है और एक CF माध्यिका है। ठीक है, ये 3 आपके पास माध्यिका दिया हुआ है, 3 माध्यिका दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, यदि BAD और CAD 30 डिग्री है, BAD और CAD ये 30 है, ये भी 30, ये भी 30। सुंदर सा कंसेप्ट ये भी होने वाला है, ज़रा ध्यान से समझना दोस्तों। तो AFE का मान क्या होगा, AFE 31 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, AFE ये क्वेश्चन आपको पूछा है, ये आपका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, देख रहे हो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ये एंगल पूछ रहा है, क्योंकि ये माध्यिका है, ये आपका साइड क्या हो जाएगा, ये बेस के पैरेलल होगा। क्या होगा, बेस के पैरेलल होगा। जब बेस के पैरेलल होगा तो ये जो थर्ड जो हमारा जो साइड होगा, वो थर्ड साइड जब पैरेलल लाइन को जब थर्ड लाइन काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो आप जानते हो ना क्या क्या बराबर होता है। बहुत सारा एंगल का क्या होता है, कोरिलेशन होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, बहुत सारा एंगल इक्वल होता है। तो इसी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप इक्वल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम इक्वल कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये एंगल अगर हमसे पूछा गया है, तो ये अगर बी एंगल हम अगर मालूम कर लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हम AFE मालूम कर सकते हैं। तो मेरा कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। ये अगर दो यानी शीर्ष को दो इक्वल पार्ट में यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए ये एंगल को माध्यिका जा रहा है, माध्यिका क्या है, जा रहा है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और जाएगा
कहाँ से, तो 90 डिग्री से होकर गुजरेगा, परपेंडिकुलर होकर गुजरेगा, तो ये 90 30, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री होगा तो क्या होने वाला है, करस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री होगा। बिल्कुल मजा आया होगा, 60 डिग्री होगा। और ये 60 डिग्री आपका होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा 60 डिग्री आपका आंसर। कंसेप्ट क्या है, सिर्फ फिगर को ड्रॉ करना है, कहीं भी ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। जियोमेट्री कंसेप्ट पे आधारित है, थ्योरम पे आधारित है। थ्योरम आपको क्या करना है, 2-3 बार नज़रों से गुजारना है, प्रैक्टिस करना है, याद रखना है, और आपका उससे आधारित क्वेश्चन यूं ही बनते चला जाएगा। ओके, तो चलते हैं फिर 32 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं इससे संबंधित, और अगले डोज में इसका हम क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा 32 नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। ओके, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी ई और सी एफ दो माध्यिका है, यदि ए बी सी 30 डिग्री हो तो ए एफ ई का मान कितना हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। कहता है ए बी एंड सी क्या है, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ए बी सी एक क्या है, ट्रायंगल है, और बी ई तथा सी एफ दो माध्यिका है, बी ई है और सी एफ दो माध्यिका है, बी ई और सी एफ क्या है, दो माध्यिका दिया हुआ है। अब क्या कहता है, क्या कहता है, ए एफ ई और ए बी सी का मान, ए बी सी ये टोटल हमारे पास एंगल जो दिया हुआ है दोस्तों, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ए एफ ई का मान पूछ रहा है, ए एफ ई। अब चूंकि जानते हो कि ये तो दो माध्यिका है, माध्यिका जो है साइड के एकदम मध्य से होकर गुजरता है, मिडिल से होकर गुजरता है, बीच से होकर गुजरता है, बीच से होकर गुजरता है। जब बीच से होकर गुजरता है, ये दोनों आपका क्या होगा, साइड दोस्तों पैरेलल होगा, और जब पैरेलल होगा तो ये हमारा थर्ड साइड क्या करेगा, दो पैरेलल साइड को इंटरसेक्ट करेगा। तो हम फिर क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करके, हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री ऑप्शन नंबर किस में है, 32 का 30 डिग्री ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, सी में है, सी में है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इस वीडियो में 32 नंबर क्वेश्चन तक इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। अगला वीडियो डोज नंबर 10 में आपको 40 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करा दिया जाएगा, और आपको इससे रिलेटेड माध्यिका से संबंधित आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमारे अंदाज से आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार हमारा एडवांस ट्यूटोरियल में आप बने रहें और आप देखते रहें जियोमेट्री सीरीज। मिलते हैं अगले वीडियो अगले डोज में, डोज नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए यूं ही बने रहे एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में। धन्यवाद।